इसी बंगले से मेरे ऐसे जिंदा सिंह वाला का बेटा सिकंदर राम भी निकला। इसी बंगले से भगवतिया देवी मुसर की बेटी एमपी बनी। इसी बंगले से जो डोम का बेटा भोलाराम तूफानी बना। इसी बंगले से जो है कि पाट पर कपड़ा धोने वाली उन्नी रजत जो है कि एमएलसी बनने का काम किया। मोहन राम मेहतर का बेटा इसी बंगले से विधायक बनने का काम किया। इसी जो है कि बंगले से पीताम्बर पासवान, कमल पासवान ऐसे लोग मंत्री बनने का काम किया। और बिहार की जो हालात है और बिहार की जो स्थिति है इसको रखने का काम उन्होंने किया है। हमारा साफ कहना है कि आज जो आवास के लेकर के, बंगला को लेकर के जो ये राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है ये नाटक कर रही है और बिहार का मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो बिहार के लोगों के लिए जो वादा था उसको भटकाने के लिए इन्होंने जो है आवास का आवंटन की बात कर दी। हम ये पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आपने आदेश संख्या, सरकार का आदेश संख्या 70 11 मई 2026 को आपने 8 मंत्री को आवास आपने आवंटन कर दिया और पुनः कौन सी ऐसी स्थिति आई जो आप जो है कि 27/5/2026 के जो आदेश संख्या 75 ये आदेश निकाल करके और दलित का बेटा श्री नंद किशोर राम जी को आपने मोहरा बनाया और मोहरा बना करके और आपने जो कि 10 नंबर जो है बंगला को आपने देने का काम किया। दलित मंत्री नंद किशोर राम जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये खेला खेल रही है। हम तो ये पूछना चाहते हैं, मंत्री जी से ही पूछना चाहते हैं कि मंत्री जी, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आप जो संत रविदास, वीर चौहरमल, बिरसा मुंडा, गाडगे बाबा, सरदार उधम सिंह के विचार पर चलने वाले लोग हैं। कौन सी स्थिति आपकी आ गई कि 8 मंत्री में आपको सबका आवास ठीक रहा और आपका आवास 21 नंबर जो है हार्डिंग रोड आवास आपको किस कारण आपको खाली किया गया? ये आपने खाली किया क्या? वहां पर स्त्री भूल भुलैया सिनेमा का रहस्य था क्या? जो आप जो है क्या उसमें भूत प्रेत था क्या? क्या आपको इतना डर लगा और आप उस आवास को छोड़ करके और आपके ऊपर जो दूसरा जो है कि आवंटित करने का काम किया गया? जबकि यह बिहार मां सीता की आस्था और त्याग और धैर्य और सम्मान की धरती है। सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और एक महिला हमारी माता समान श्रीमती राबड़ी देवी जी जो 10 नंबर बंगले की बात की जा रही है, इसी बंगले से मेरे ऐसे जिंदा सिंह वाला का बेटा सिकंदर राम भी निकला। इसी बंगले से भगवतिया देवी मुसर की बेटी एमपी बनी। इसी बंगले से जो डोम का बेटा भोलाराम तूफानी बना। इसी बंगले से जो है कि पाट पर कपड़ा धोने वाली उन्नी रजत जो है कि एमएलसी बनने का काम किया। मोहन राम मेहतर का बेटा इसी बंगले से विधायक बनने का काम किया। इसी जो है कि बंगले से पीताम्बर पासवान, कमल पासवान ऐसे लोग मंत्री बनने का काम किया। और हमारे मंत्री जी कहते कि दलित का, हम भी दलित थे, 2015 में हम मंत्री थे। हमारे आवास को भी जो है कि पुलिस के छावनी से जो है कि 12 स्टैंड रोड को कर दिया गया था। अब उस समय भी 18 महीना की सरकार हम रहा, उस समय भी हम देखे कि भारतीय जनता पार्टी के चितकोहरा में किसका आवास है वो बना रहा। क्या उसके लिए नियम नहीं? इसलिए आज के समय में 16 दिन में कौन सी ऐसी बातें आ गई नंद किशोर राम जी को कि आपने 8 जो मंत्री है आपने उसका आवास नहीं खाली करवाया, आपने उसके नाम पर आवंटन नहीं दिया। एक दलित का बेटा का जो है मोहरा बना करके और अगर आप आवास की बात करते हैं तो इस देश, इस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा बेघर है दलित। आप उसको आवास की बात तो करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो आरक्षण है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको तो देने की बात करिए। हमारा संविधान को आप खत्म कर रहे हैं, संविधान बचाने की तो बात तो करिए। इसके लिए सरकार के पास चिंता नहीं है। आज आवास खाली करने की बात हो रही है। ये भटकाना चाहते हैं बिहार के दलितों को। बिहार के दलितों को सम्मान चाहिए, बिहार के दलितों को सुरक्षा चाहिए। बिहार के दलित की बेटियां को बलात्कार हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा, उन्हें घर से बेदखल किया जा रहा। ये बुलडोजर बाबा जो है वो दलित की बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रहा है। इस पर बात नहीं हो रही। ये महंगाई बढ़ गई, डीजल का दाम बेतहाशा बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बेतहाशा बढ़ गया, गैस का दाम बेतहाशा बढ़ गया। महंगाई रोकने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और उस तरीका से दलित के बेटा के ऊपर जो है ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का नेत्री और नेता श्रीमती राबड़ी देवी जी संवैधानिक
अपने तत्व के हिसाब से 10 नंबर आवास में है। सिद्दीकी साहब हमारे ने विस्तार से आपको बताया। ये तमाम जो चीजों को उन्होंने कहा है, सरकार को जो है जवाब देना चाहिए। और सरकार कब तक फाइल बदल रही है, इनका लेटर पेड बदल रहा है, आदेश बदल रहा है, आवास बदल रहा है, लूट हत्या बलात्कार अपराध नहीं बदल रहा है। इस पर सरकार को कम से कम संज्ञान लेने की जरूरत है। आज जो स्थिति बनती जा रही है उस पर हम साफ ये कहना चाहते हैं कि आप दलित पर जो है कि खेला खेलना बंद करिए। दलितों को अधिकार से आपको वंचित करना